नमस्कार दोस्तों, मुझे पता है आपका भी पीएफ क्लेम काफी दिनों से अंडर प्रोसेस में पड़ा हुआ है, सेटल नहीं हो रहा है, जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं आ रहा है और आप इस वजह से काफी ज्यादा परेशान हो। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी पीएफ मेंबर्स को पीएफ अंडर प्रोसेस वाली प्रॉब्लम का 100% जेन्युइन सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि अगर जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो काम अपने पीएफ में कर लेते हो तो आपका भी जो पीएफ अंडर प्रोसेस में पड़ा हुआ पैसा है वो मात्र 4 से 5 वर्किंग डेज के अंदर ही आपके बैंक अकाउंट में सेटल कर दिया जाएगा। ठीक है, एक बार मैं आप लोग को प्रॉब्लम अच्छे से समझा देता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना कि आपने अपना पीएफ क्लेम किया या फिर कहीं से करवाया, किसी कंप्यूटर की दुकान या साइबर कैफे वगैरह से, और आज क्लेम को किए हुए 8 से 10 दिन हो गए हैं, लेकिन जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया, अंडर प्रोसेस नहीं पड़ा हुआ है ना। यही है ना आपकी मेन प्रॉब्लम कि भैया पैसा आ नहीं रहा है, अंडर प्रोसेस नहीं पड़ा हुआ है क्लेम करने के बाद भी। और आपको क्या पता लगा था क्लेम करते हुए, क्या सुनने में आया था कि क्लेम करने के मात्र 3 से 4 दिन बाद या फिर लास्ट 1 हफ्ते 10 दिन बाद जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, सेटल कर दिया जाता है। लेकिन यहां तो ये प्रॉब्लम आ गई है कि भैया क्लेम करे हुए आज 8 से 10 दिन छोड़ो 15-20 दिन भी हो गए, लेकिन जो पैसा है वो अभी भी अंडर प्रोसेस में पड़ा हुआ है। यही है ना आपकी प्रॉब्लम। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है ना तो बस इस वीडियो को पूरा देख लेना, आपकी ये प्रॉब्लम यूं चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना, सब कुछ इसी वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और फटाफट चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो इस वक्त आप लोग देख सकते हैं हम लोग EPFIGMS यानी पीएफ की ग्रीवियंस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ जाओगे। अब एक बात आप सभी पीएफ मेंबर्स को पहले ही बता दूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि पीएफ का ग्रीवियंस पर। तो इस वक्त आप लोग देख सकते हैं हम लोग EPFIGMS यानी पीएफ की ग्रीवियंस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ जाओगे। अब एक बात आप सभी पीएफ मेंबर्स को पहले ही बता दूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि पीएफ का ग्रीवियंस लगा कुछ भी नहीं होता, कि पीएफ का अंडर प्रोसेस में पड़ा हुआ पैसा नहीं आएगा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मैं तरीका आप लोगों को बताऊंगा ना कि आप लोगों को कैसे ग्रीवियंस लगाना है, कैसे क्या करना है, जैसे मैं बताऊंगा, अगर सेम स्टेप बाय स्टेप आप वही प्रोसेस करते हो तो 101% जो आपका पीएफ में अंडर प्रोसेस में पड़ा हुआ पैसा है वो मात्र 4 से 5 वर्किंग डेज के अंदर ही आपके बैंक अकाउंट में सेटल कर दिया जाएगा। बस जैसे मैं आप लोगों को स्टेप बताऊं वैसे आपको करना है, ऐसा नहीं आप कुछ भी कर दो, समझ गए ना। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके आ जाना, नीचे की तरफ आपको आ जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर ग्रीवियंस का, बिल्कुल ध्यान से सुनना आप लोगों को, ठीक है, मैं बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूँ। अब उसके बाद नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, मैंने निशान लगा दिया स्टेटस का, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सिंपली पहला ऑप्शन पीएफ मेंबर पे क्लिक कर देना है। क्यों? क्योंकि हम एक पीएफ मेंबर हैं, समझ रहे हो आप लोग, हमारा पीएफ करता है, हम पीएफ मेंबर है। तो चलिए हम सिंपली पीएफ मेंबर पे क्लिक कर देते हैं। पीएफ मेंबर पे क्लिक करते ही लोडिंग होगा, नीचे एक नया ऑप्शन आएगा, डू यू हैव अ क्लेम आईडी, तो आपको सिंपली इस पर नो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। नो पे क्लिक करते ही वापस आपके सामने मैं यहाँ पर निशान लगा देता हूँ। यहाँ पर बहुत से पीएफ मेंबर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये यूएएन नंबर होता है, जो आपको 12 डिजिट का यूएन नंबर होता है ना, वो यही है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। तो आपको सिंपली यहाँ पर अपना यूएन नंबर फिल करना है और ये जो कैप्चा आ रहा है ना, सिक्योरिटी कोड, ये कैप्चा आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो चलिए एक बार मैं यहाँ पर आपको डिटेल्स फिल करके दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को सब कुछ मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से दिखा पाऊँ और समझा पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो डिटेल्स है वो मैंने यहाँ पर फिल कर दी। अब हमें सिंपली यहाँ पर नीचे दिए हुए ऑप्शन गेट डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही आपके सामने लोडिंग होगा, लोडिंग होते ही नया पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर हमने यूएन नंबर सही डाला तो डिटेल आ चुकी है, लास्ट के 3 डिजिट यूएन नंबर के, लास्ट के 3 डिजिट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के। अब आपको करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हो जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट ओटीपी का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही जो भी आपके पीएफ से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। चलिए मैं आप लोगों को लाइव बिल्कुल करके दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं जो ओटीपी है हमारे मोबाइल नंबर पर भेजा जा चुका है। आपको सिंपली यहाँ पर ओटीपी फिल करना है। चलिए मैं फिल कर देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो ओटीपी है मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। अब हमें सिंपली नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट और कैंसिल का, हमें सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पे क्लिक करते ही अगर आपने ओटीपी सही डाला होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो लोडिंग हो रही है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने सही ओटीपी डाला, तो ओटीपी सबमिट करते ही यहाँ पर लिखा आ गया ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो ध्यान रहे कि आपको जो ओटीपी है वो बिल्कुल सही डालना है, ठीक है। अब इसके बाद हमें सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करते ही आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको एक नया कॉलम मिल जाएगा, एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जो कि है पर्सनल डिटेल्स का। अब आपको करना क्या है भाई, मेरी ऑडियंस इतनी तो समझदार है ही जो हम लोगों को देखते हैं, ठीक है, क्यों नहीं, ये तो पता है ये पर्सनल डिटेल्स का मतलब क्या होता है। क्या होता है कि यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है, जैसे कि अपना जेंडर, आप मेल हो या फीमेल, ठीक है ना, तो आपको सिंपली मेल सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपने कुछ एड्रेस, जैसे कि यहाँ भैया विलेज, पोस्ट, स्टेट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, पिन कोड वगैरह, और बस और कुछ ऐसी आप कह सकते हैं बड़ी चीज़ नहीं डालनी है, पर्सनल एड्रेस ही डालना है। और मुझे इतना तो आप लोगों को भरोसा है कि आप ये डाल लोगे। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान सुनिए। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये एड्रेस कौन सा डालना है, आधार कार्ड वाला एड्रेस डालना है या फिर कोई और सा एड्रेस डालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, एड्रेस आप कोई सा भी डाल सकते हो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं सिंपली एड्रेस फिल कर देता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एड्रेस है, जो सभी चीज़ें हैं मैंने यहाँ पर सिंपली फिल कर ली है।
आपको भी अपनी पर्सनल एड्रेस जो भी है फिल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ लास्ट में जो हमने अभी पहले कैप्चा भरा था वैसे यहाँ पर एक सिक्योरिटी कोड और भर देना है, और उसके बाद नीचे की तरफ आ जाना। नीचे की तरफ आते ही यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी ऑप्शन, जो आप कह सकते हैं ना पूरी वीडियो का मेन पार्ट है, तो बिल्कुल भैया बिल्कुल ध्यान से सुनना है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ग्रीवियंस डिटेल का, और यहाँ पर नीचे आएगा मेंबर आईडी का। आप देखिए यहाँ पे करना क्या होता है, यहाँ मान लीजिए आपने जिस भी कंपनी में काम किया था, कई लोग ऐसा होते हैं ना कि एक से ज़्यादा कंपनी में काम करते हैं, 2 या 3 कंपनियों में, मतलब एक से ज़्यादा कंपनियों में, तो यहाँ पर आपने जितनी भी कंपनी में काम किया होगा उतनी मेंबर आईडी यहाँ पर शो होगी। मैंने एक ही कंपनी में काम किया है तो मेरी एक ही मेंबर आईडी शो हो रही है। अब जिस भी कंपनी का पैसा आपका फंसा होगा, अंडर प्रोसेस में होगा, उसी कंपनी की मेंबर आईडी को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर जैसे 2 कंपनियों की मेंबर आईडी आएगी, मान लो अगर आपने 2 कंपनी में काम किया, दूसरी वाली में क्लेम किया होगा तो दूसरी वाली आईडी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि बहुत से लोग कहते हैं कि सर इस मेंबर आईडी पे क्लिक ही नहीं होता, ये जो मेंबर आईडी है इस पे क्लिक ही नहीं होता। तो मेरे भैया अभी देखो कितनी आसानी से क्लिक होता है, ठीक है। बस आपको फ़ोन को लैंडस्केप मोड में जैसे वीडियो देखते हैं टेढ़ा करके करना है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, क्लिक करते ही देख सकते हो लोडिंग हो चुका है। अब यहाँ पर भी आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ये भी पूरी वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे क्या आ गया, एंटर ग्रीवियंस डिटेल फॉर दिस पीएफ नंबर, अब डिटेल डालनी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया, ग्रीवियंस रिलेटेड टू, कि हम ग्रीवियंस किससे रिलेटेड डाल रहे हैं, हमारी दिक्कत क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कि हमने पीएफ क्लेम किया है, 10, 15, 20 दिन हो गए हैं, जो पैसा है वो अंडर प्रोसेस में पड़ा हुआ है। तो कहाँ से दिक्कत है भैया, पीएफ ऑफिस से दिक्कत है, तो हमें सिंपली पीएफ ऑफिस पे टिक कर देना है। पीएफ ऑफिस पे टिक करते ही एक जरूरी चीज़ और आ गई, ग्रीवियंस कैटेगरी, इस पर क्लिक करना है। अब देखिए हमें दिक्कत क्या आ रही है कि जो हमारा पीएफ का पैसा है वो अंडर प्रोसेस में पड़ा हुआ है, समझ गए आप लोग। अब देखिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा, 2 केस होते हैं। पहला कि आपने पीएफ एडवांस विड्रॉल किया है, मतलब पीएफ एडवांस के लिए अप्लाई किया है और वो अंडर प्रोसेस में पड़ा हुआ है, समझ रहे हो आप लोग। एक तो एडवांस का हो जाता है, और दूसरा होता है हमने पीएफ प्लस पेंशन यानी दोनों के लिए अप्लाई किया था और वो अंडर प्रोसेस में पड़ा हुआ है। तो मैं दोनों ही के बारे में बताऊंगा, सबका ख्याल रखा है मैंने, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपने फुल एंड फाइनल के लिए क्लेम किया, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले ही ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनल पीएफ विड्रॉल, ठीक है ना। कैटेगरी में आपको ये चूज कर लेना है, अगर आपने पीएफ और पेंशन यानी फॉर्म नंबर 19 और 10 दोनों अप्लाई किया था, वो अंडर प्रोसेस में है, तो ठीक है। एक तो समझ आ गया, और दूसरा है, मैं यहाँ पर अभी आप लोगों को नीचे ले जाके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए आप नीचे की तरफ आओगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा नॉन सेटलमेंट ऑफ पीएफ एडवांस क्लेम, और अगर आपने फॉर्म नंबर 31 एडवांस क्लेम किया था, वो अंडर प्रोसेस में है, तो आपको सिंपली इस वाले पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। अब हमारे केस में हमें क्या दिक्कत आ रही है भैया कि हमने फाइनल पीएफ विड्रॉल की, मतलब हमारा पीएफ पेंशन दोनों अंडर प्रोसेस में है, तो हमें सिंपली फाइनल पीएफ विड्रॉल पे क्लिक कर देना। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर सिंपली, आप देख सकते हैं मैंने क्लिक कर दिया। अब एक और नीचे ऑप्शन मिल जाएगा ग्रीवियंस डिस्क्रिप्शन का। अब एक चीज़ याद रखना, जितना अच्छा आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे, जितने अच्छे से आप समझाओगे, उतनी जल्दी आपका पीएफ में अंडर प्रोसेस में पड़ा हुआ पैसा आपके बैंक अकाउंट में सेटल कर दिया जाएगा, समझ गए आप लोग। तो यहाँ पर लिखना क्या है मेनली, आप देखिए, आपको सिंपली ये लिखना है कि डियर सर, मैंने इतनी तारीख को पीएफ का क्लेम अप्लाई किया था, लेकिन आज इतनी तारीख हो गई है, ठीक है, 10, 15, 20 दिन हो गए हैं, फिर भी जो मेरे पीएफ का पैसा है वो अंडर प्रोसेस में पड़ा हुआ है, और मेरे घर में शादी है या कोई बीमार है, मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो काइंडली प्लीज़ इसे जल्दी से जल्दी सेटल करें, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक बार लिख के दिखाया था ना, जब भी समझ आएगा। आप देखो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल अच्छा डिस्क्रिप्शन लिख दिया, आप लोग देख सकते हैं मेरे घर में शादी है, मैंने 25 मई को अपना क्लेम अप्लाई किया था, और अब तक जो क्लेम है वो अंडर प्रोसेस में पड़ा हुआ है, प्लीज़ मेरे को पैसे की रिक्वायरमेंट है, जल्दी जल्दी मेरा क्लेम सेटल किया जाए। अगर आप इससे अच्छा लिख सकते हो ना डिस्क्रिप्शन, तो वो भी आप लिख देना, जरूरी नहीं है मैं ये अच्छा लिखता हूँ, ठीक है ना, लेकिन इससे हल्का मत लिखना, इससे बेकार मत लिखना, समझ आ गया। तो आपको डिस्क्रिप्शन पे ध्यान देना है, नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, ये आप कह सकते हैं ऑप्शनल है, करो तो भी अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पर नीचे 2 ऑप्शन मिलेंगे, कैंसिल और ऐड का, आपको सिंपली ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक करते ही लोडिंग होगा, नीचे की तरफ आ जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा आ गया है, ठीक है ना, कि ये पीएफ नंबर आ गया है जिसके खिलाफ हम ग्रीवियंस लगा रहे हैं। कैटेगरी फाइनल पीएफ विड्रॉल, यहाँ पर एक्शन, अगर आप एडिट करना चाहते हो तो एडिट, रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव, तो क्यों ही करोगे, ठीक है। नीचे की तरफ ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है, थोड़ा सा वेट करना है। अब देखिए जी, जैसे ही लोडिंग कंप्लीट होगी आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर जो आपका ग्रीवियंस है वो आप देख सकते हैं। योर ग्रीवियंस, मैं यहाँ पर निशान लगा देता हूँ एक बार, योर ग्रीवियंस हैज़ लॉन्च सक्सेसफुली विद द फॉलोइंग रजिस्ट्रेशन नंबर।